नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइव उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड में एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वो किस चीज़ की है। इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट रिक्वायरमेंट 2023 यानी 1/2023 का आपका नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड का असिस्टेंट कमांडेंट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का सिलेबस क्या रहेगा, इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2023 के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है, इंडियन कोस्ट गार्ड एससी यानी आईसीजी एससी 1/2023 वैकेंसी नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। तो भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने असिस्टेंट कमांडेंट ग्रुप ए गस्टेड ऑफिसर के 1/2023 बैच के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार इंडियन कोस्ट गार्ड ने जनरल ड्यूटी और टेक्नीशियन जो कि इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और लॉ ऑफिसर के लगभग 50 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 16 फरवरी 2022 से 26 फरवरी 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इंडियन कोस्ट गार्ड में इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट वैकेंसी 2023 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट 1/2023 बैच ऑनलाइन फॉर्म के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा और इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर बात करें तो उम्मीदवार के पास सबसे पहले बात करते हैं जनरल ड्यूटी के लिए। तो उम्मीदवार के पास बीई बीटेक के सभी सेमेस्टर में 60% से अधिक नंबर होने जरूरी है तथा फिजिक्स और मैथ में भी 60% से अधिक नंबर होने जरूरी है। यानी आपकी क्या है, 12वीं कक्षा वो गणित और भौतिकी विषय के साथ पास की होनी चाहिए और बी या बीटेक में सभी सेमेस्टर में मिलाकर आपके 60% अंक वगैरह होने चाहिए कम से कम। इसमें आप मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं टेक्निकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल के बारे में। तो टेक्निकल की अगर बात करें तो टेक्निकल के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित फील्ड में इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए और आपकी 12वीं क्लास वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स के साथ आपकी पास होनी चाहिए। तो आप टेक्निकल में इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल की अप्लाई कर सकते हो, ये भी मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं टेक्निकल मैकेनिकल की। तो इसमें वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने बी या बी टेक की डिग्री है वो किस में कर रखी हो, नवल आर्किटेक्चर, मैकेनिकल, मरीन या फिर ऑटोमेटिव या फिर मेट्रोनिक या फिर इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन और मेट्रोलॉजी और डिजाइन और एरोनॉटिकल या फिर एरोस्पेस विद मिनिमम 60% अगर आपने डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं कॉमर्शियल पायलट के लिए। तो कॉमर्शियल पायलट की अगर बात करें तो आपकी 12वीं कक्षा पास होना चाहिए 60% अंकों के साथ और आपके पास क्या एक वैलिड कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस फ्रॉम डीजीसीए से आपका क्या है एक लाइसेंस भी होना जरूरी है। तो आप कॉमर्शियल पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लॉ एंट्री की अगर बात करें तो बैचलर डिग्री इन लॉ विद मिनिमम 60% मार्क्स, यानी अगर आपने 60% अंकों के साथ अगर लॉ में अगर आपने डिग्री कर रखी है तो आप लॉ एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी आयु सीमा क्या रहने वाली है। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल ड्यूटी की, जो कि जीडी की पोस्ट है। उसके लिए उम्मीदवार का जन्म है वो 1 जुलाई 1998 से लेकर 30 जून 2002 के बीच आपका जन्म है वो होना चाहिए। फर्स्ट डेट और लास्ट डेट आपकी दोनों इसमें काउंट रहेगी। अगर बात करें कॉमर्शियल पायलट की तो उम्मीदवार का जन्म है वो 1 जुलाई 1998 से लेकर 30 जून 2004 के बीच आपका होना चाहिए।
अगर बात करें टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल की, तो उम्मीदवार का जन्म है वो 1 जुलाई 1998 से लेकर 30 जून 2002 के बीच आपका जन्म है वो होना चाहिए। अब बात करते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। तो इंडियन कोस्ट गार्ड एसी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो 16 फरवरी 2022 से आपके फॉर्म भरने शुरू होंगे। अगर बात करें आईसीजी एसी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में, तो 26 फरवरी 2022 तक आप अपना फॉर्म भर के जमा करवा सकते हो। फीस जमा करवाने की लास्ट डेट है वो भी आपकी 26 फरवरी ही रखी गई है। एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड के बारे में अभी इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है, तो ये आपको जल्दी पता चल जाएगी। बात कर लेते हैं अब इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो कोस्ट गार्ड एसी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपकी 2 स्टेज होंगी। पहले स्टेज में आपका क्या क्या रहेगा, कॉग्निटिव एप्टीट्यूड टेस्ट और मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा। इसमें ये आपका दूसरा पार्ट होगा पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट यानी PPNDT। ये आपका स्टेज फर्स्ट में होंगे। स्टेज सेकंड में क्या क्या होगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट और ग्रुप टास्क एंड इंटरव्यू। ये 3 चीजें आपकी स्टेज सेकंड में होगी। चलिए बात कर लेते हैं अब जो आपका फर्स्ट स्टेज होगा उसके बारे में। तो इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट सिलेक्शन प्रोसेस में स्टेज फर्स्ट की अगर बात करें तो इसमें शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को दी गई तारीख और समय पर प्रारंभिक चयन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें मानसिक क्षमता परीक्षण, संज्ञानात्मक योग्यता परीक्षण और चित्र धारणा और चर्चा परीक्षण यानी PPNDT शामिल होंगी। एप्टीट्यूड टेस्ट वो केवल अंग्रेजी में होगा और वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। PPNDT के दौरान उम्मीदवारों से अंग्रेजी में बात करने और चर्चा करने की उम्मीद की जाएगी। हालांकि अगर वे ऐसा करना चाहते हैं तो वे हिंदी में बोलने के लिए भी स्वतंत्र है। उम्मीदवार को निम्नलिखित दस्तावेज के साथ स्थल पर उपस्थित होना आवश्यक है। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, एक तो जो आपने फॉर्म भरा उसकी 2 प्रतियां यानी 2 फोटोकॉपी, जन्म स्थापन की तारीख के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र और 10वीं कक्षा की अंक तालिका, 12वीं कक्षा की मूल अंक तालिका और उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, BTech स्नातक या फिर कानून डिग्री के मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र, पहचान पत्र जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, कॉलेज ID कार्ड या फिर कोई अन्य फोटो पहचान पत्र प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। इसके अलावा भारत सरकार के प्रारूप के अनुसार मूल रूप में जाति प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो वो लेके जाना है और चारित्र प्रमाण पत्र आपका लेके जाना है। तो ये चीजें आपको लेके जानी है। उसके बाद अगर बात करें तो आपका जो एग्जाम होगा उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम पैटर्न 2023 के बारे में अगर बात करें तो आपका जो टेस्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा एक तो, और एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। चलिए थोड़ी बात करते हैं पेपर के बारे में। तो पेपर आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। परीक्षा में मेंटल एबिलिटी टेस्ट, कॉग्निटिव एप्टीट्यूड टेस्ट और पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट यानी PPNDT शामिल होंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट है वो केवल अंग्रेजी भाषा में होगा। चलिए बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड कमांडेंट असिस्टेंट कमांडेंट का सिलेबस क्या रहेगा। तो मेंटल एबिलिटी का सिलेबस क्या रहेगा इसमें, तो इसमें आएगा आपका क्लासिफिकेशन, सीरीज कॉम्प्लेशन, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिक, एनालॉजी, अल्फाबेट टेस्ट, थीम डिटेक्शन, एलिजिबिलिटी टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम, कोडिंग डिकोडिंग, ड्राइविंग कंक्लूजन फ्रॉम पैसेज। इसके अलावा इंसर्टिंग द मिसिंग करेक्टर। इसके अलावा अगर बात करें तो क्लॉक एंड कैलेंडर, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, अर्थमेटिकल रीजनिंग, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस, स्टेटमेंट ऑफ आर्ग्यूमेंट, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड और पजल टेस्ट से संबंधित आप क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। बात करते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, द टेस्ट ऑफ अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, रेशियो, प्रोपोर्शन, LCM, डिस्काउंट, डेसिमल, HCF। इसके अलावा अगर बात करें तो नंबर सिस्टम एंड इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑन सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टेबल एंड ग्राफ से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपका इस टेस्ट फर्स्ट का आपका फर्स्ट पार्ट था। अब बात करते हैं जो सेकंड पार्ट होगा जिसमें आपकी पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट है वो आयोजित किया जाएगा। PPNDT में आपसे क्या करवाया जाएगा, तो आपको 30 सेकंड के लिए एक धुंधली तस्वीर और दी जाएगी और बाद में छवि की सूक्ष्मताओं को नोट करने के लिए 1 मिनट और दिखाए गए चित्र के साथ उपयुक्त कहानी लिखने के लिए 4 मिनट का समय दिया जाएगा। आपको दिए गए 30 सेकंड में इस धुंधली तस्वीर को ध्यान से देखने की जरूरत होगी।
यानी आपको क्या किया जाएगा, आपको एक कमरे में बैठा दिया जाएगा, वहां पे आपको एक तस्वीर है वो धुंधली है वो दिखाई जाएगी। उसको आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है कि उसमें कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पर है। वो चीजें कि आपसे उससे एक तो उसके बारे में लिखवाया जाएगा आपसे, उसके लिए आपको 4 मिनट का समय दिया जाएगा। और उसके अलावा आपको सूक्ष्मता को नोट करने के लिए आपको 1 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। तो इस तरह से कि आपको ये चीजें आपको नोट कर लेनी है। चलिए बात करते हैं अब, जब आपका पेपर फर्स्ट क्लियर हो जाएगा तो सेकंड में आपका स्टेज में क्या आपसे करवाया जाएगा। तो इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट स्टेज सेकंड में आपसे क्या क्या करवाया जाएगा, इसमें आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो प्रारंभिक चयन पास करने वाले उम्मीदवारों को अंतिम चयन के लिए बुलाया जाएगा और अंतिम चयन बोर्ड यानी की तिथि और स्थान भारतीय तटरक्षक की वेबसाइट www.joinindiancoastguard.government.in पर अपलोड किया जाएगा। अंतिम चयन में मनोवैज्ञानिक परीक्षण यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टास्क और इंटरव्यू शामिल होंगे। उसके बाद आपका मेडिकल होगा। अंतिम चयन बोर्ड द्वारा अनुशंसित सभी उम्मीदवारों को निकटतम सैन्य अस्पताल में चिकित्सा परीक्षा से गुजरना होगा। इसमें आपका जो फिजिकल होगा उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो इंडियन कोस्ट गार्ड फिजिकल डिटेल की अगर बात करें तो आपकी हाइट है वो कम से कम 157 सेंटीमीटर वो मेल कैंडिडेट की होनी चाहिए और 152 सेंटीमीटर वो फीमेल कैंडिडेट की होनी चाहिए। चेस्ट है वो कम से कम 5 सेंटीमीटर आपको फुलानी है मेल कैंडिडेट को, फीमेल की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होगी। वेट की अगर बात करें तो वेट आपका हाइट के अकॉर्डिंग मापा जाएगा। आई साइट की अगर बात करें तो 6/6, 6/9 अनकोरेक्टेड विदाउट ग्लास 6/6 और 6/6 कोरेक्टेड विद ग्लास, मेल एंड फीमेल बोथ, इन दोनों की आपकी आई साइट है वो इस तरह से होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका फिजिकल टेस्ट। अब बात करते हैं जब आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड की सैलरी के बारे में बात करते हैं। तो आईसीजी एससी सैलरी के बारे में बात करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की सैलरी क्या रहेगी, आपकी सैलरी होगी आपकी 56,100 रुपये से लेकर 2,05,400 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी वो दी जाएगी। तो बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी जॉब है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपके फॉर्म वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट 1/2023 वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपका जारी किया है। साथ में हम डिस्कस किया कि आईसीजीएससी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आईसीजीएससी का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आईसीजीएससी का सिलेबस क्या रहेगा, आईसीजीएससी की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको आईसीजीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2023 के बारे में जानना जरूरी है, वो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवाई है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको इधर एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।